एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आपके एमए हिस्ट्री के इग्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आज MHI 9 जो आपका इग्नू का एमए हिस्ट्री का सेकेंड ईयर का कोर्स है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नेशनलिज्म एंड पीजेंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो इस पे आपके जो हैं दो हम सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ व्यूज़ ऑफ हिस्टोरियंस रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म एंड पीजेंट्री, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा एसोसिएशन ऑफ नेशनल मूवमेंट विद पीजेंट्स इन यूपी एंड बिहार ड्यूरिंग 1920s एंड 30s। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। डिस्कस द व्यूज़ ऑफ वेरियस हिस्टोरियंस रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म एंड पीजेंट्री। ठीक है, जैसे आप देखेंगे MHI 9 में नेशनलिज्म को डिस्कस किया गया है। ठीक है, और डिफरेंट सेक्शंस का रिलेशनशिप देखा गया है विद रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म, राइट। ठीक है, वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट का किस तरह से रिलेशनशिप रहा है या किस तरह से एसोसिएशन हुआ, वो हमने कवर किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो है आप अभी चैनल पे। ठीक है, तो सिमिलरली आज हम बात करेंगे पीजेंट्री और नेशनलिज्म पे। इस पे हिस्टोरियंस जो हैं, अलग अलग स्कूल्स के हिस्टोरियंस ने अलग अलग जो व्यूज़ हैं वो प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट व्यूज़ डिफरेंट है, नेशनलिस्ट अलग हैं, सबाल्टर्न जो हैं हिस्टोरियंस उन्होंने अलग बात की कही है। तो हम वो पूरा अभी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कमिंग टू नेशनलिस्ट व्यूज़। ठीक है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या जो है वो इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, पीजेंट्स थे, किसान लोग थे, और नेशनलिज्म नेशनल मूवमेंट जो थी, इस रिलेशनशिप को कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब नेशनल मूवमेंट की बात आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड में बात रखनी है कि जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, जनरली कांग्रेस के साथ जो है पीजेंट्स का रिलेशनशिप हम यहाँ पे बात करेंगे। बिकॉज जब नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, मेजरली हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट जो था, मास मूवमेंट्स जो हुई, फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सब कांग्रेस के अंडर हुई हैं। कांग्रेस ने काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोवाइड की टू आर इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। तो कई बार जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, हम बेसिकली कांग्रेस के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं कि किस तरह से पीजेंट्स जो थे, ठीक है, उनका रिलेशनशिप रहा विद द कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, बेसिकली जो नेशनलिस्ट वर्क्स हैं आपको नेशनलिज्म पे देखने को मिलेंगे, वो जनरली इम्पोर्टेंस देते हैं कांग्रेस को। ठीक है, वो जो है जब भी वो नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, वो कांग्रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, वो जो है गांधी जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली अगर हम पीजेंट्स की बात करें, ठीक है, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने पीजेंट्स पे ऐसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, अब जैसे हम लोग जब भी जनरली हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मास मूवमेंट्स, वी टॉक अबाउट गांधी जी। ठीक है, आपको वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलता है, और आपको बहुत एक आप देख लीजिए कि आपको स्मॉल सेक्शन मिल जाएगा कि हाँ पीजेंट्स का क्या रोल था या फिर वर्किंग क्लास का क्या रोल था, बट बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं किया गया होता। ठीक है, फोकस किस पे होता है, मेनली कांग्रेस का क्या रोल रहा, मेनली गांधी जी का क्या रोल रहा, राइट। सो दैट आर मेजरली नेशनलिस्ट व्यूज़। ठीक है, वो नेशनलिस्ट वर्क्स हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं, जिसमें जो ज़्यादा टेंशन है दैट इज़ गिवन टू नेशनलिस्ट लीडर्स। ठीक है, उनका किस तरह से रोल रहा इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे जब पीजेंट्स की बात भी आती है, तो वो ऐसा देखा जाता है कि हाँ नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे, ठीक है, बेसिकली उन्होंने जो है इन्वॉल्वमेंट की पीजेंट्स की इन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट्स को जो इन्वॉल्व किया नेशनल मूवमेंट में, वो नेशनलिस्ट लीडर्स ने किया। जो पीजेंट्स थे दे वर द डॉर्मेंट मासेस, वो इतने एक्टिव नहीं थे, इनएक्टिव थे। रोल जो इम्पॉर्टेंट रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, वो नेशनलिस्ट लीडर्स का रहा है। फॉर एग्जांपल गांधी जी, ठीक है, कांग्रेस के और जो लीडर्स रहे हैं, उनका मेन रोल रहा है टू इन्वॉल्व पीजेंट्स इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये अलग से जो है पीजेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये क्या बोलते हैं कि जो पीजेंट्स थे वो जनरली ए पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल नहीं
नहीं थे, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। जो नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने बेसिकली जो है पीजेंट्स को इन्वॉल्व किया इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड मेनली जो गांधी जी जब एंटर किए, ठीक है, उनके बाद जो है पीजेंट्स जो हैं दे पार्टिसिपेटेड इन नेशनलिस्ट मूवमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट व्यूज़, ठीक है। ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के व्यूज़ हैं बेसिकली। वो जो है नेशनलिस्ट लीडर्स लगा लीजिए या आप गांधी जी लगा लीजिए, कांग्रेस के जो मेन लीडर्स हैं, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया हुआ है कि हाँ उनका मेन रोल रहा है। पीजेंट्स एज सच जो है उनका ज़्यादा रोल नहीं था, पॉलिटिकल नहीं थे वो, ठीक है। ये जो है लीडर्स जो हैं जब उन्होंने इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, तब जो है पीजेंट्स इन्वॉल्व हुए इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ज़्यादा जो है पीजेंट्स के रोल पे फोकस नहीं किया नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने, ठीक है। देन कमिंग टू मार्क्सिस्ट व्यूज़। अब मार्क्सिस्ट व्यूज़ क्या बोलते हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट व्यूज़ थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का बेसिकली यही था कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनके कारण पीजेंट्स जो हैं दे पार्टिसिपेटेड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। उनका एज सच खुद का जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा रोल नहीं था, ठीक है। बट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं ठीक है हम मानते हैं दैट जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहा ऑन द पीजेंट्स, ठीक है। जो ये पूरा एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है पीजेंट्स पे, क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। उनके जो कॉन्शियसनेस क्रिएट की, ठीक है, उस पे जो है इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और बट वो बोलते हैं कि कांग्रेस की अगर हम ऐसा सच बात करें, ठीक है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू, नेगेटिव जो है इन्फ्लुएंस भी रहा है ऑन द पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि ठीक है जो ओवरऑल नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था इट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स के ऊपर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा कॉन्शियसनेस क्रिएट करने में। बट अगर हम पर्टिकुलर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहीं ना कहीं वो बोलते हैं एक नेगेटिव जो है इन्फ्लुएंस पड़ा है, बिकॉज वो क्या बोलते हैं कि कांग्रेस जो थी वो हमेशा बरगुआजी, एक बरगुआजी ऑर्गेनाइजेशन रही है, मींस बरगुआजी क्लास की जो है इंटरेस्ट को वो फुलफिल करते थे। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने बर्गवाजी क्लास को इम्पोर्टेंस देने के लिए कहीं ना कहीं पीजेंट्स के इंटरेस्ट्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को एज नेगेटिव देखते हैं जब इन्फ्लुएंस की बात आती है ऑन पीजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस लाइक AR देसाई, RP दत्त जो हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो कांग्रेस थी उन्होंने हमेशा मतलब जो जब कोई भी बात हुई है लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जाने की, फॉर एग्जांपल पीजेंट्स होते थे जो किसान लोग थे, ठीक है, वो परेशान थे, रेंट्स वगैरह हाई होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बहुत ज़्यादा हाई रेंट चार्ज करते थे, ठीक है। तो जब भी इस तरह के एंटी लैंडलॉर्ड कैंपेन्स चलते थे, नो रेंट कैंपेन्स चलते थे, तो AR देसाई, RP दत्त बोलते हैं कि उस टाइम पे कांग्रेस ज़्यादा अग्री नहीं करती थी विद द पीजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है ऑन द पीजेंट्स, ठीक है। फिर अगर आप बिपिन चंद्र की बात करेंगे, बिपिन चंद्र भी जो अपनी स्टार्टिंग की आप देखेंगे, बिपिन चंद्र थोड़ा मतलब बाद में नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की तरह, नेशनलिस्ट स्कूल की तरह ही एक्ट करते हैं। बट स्टार्टिंग में वो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि जब अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, ठीक है, कांग्रेस के लिए जो पीजेंट इंटरेस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं इतने मतलब उन्होंने, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनको सेक्रीफाइस किया है फॉर यूनिटी अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म, ठीक है। ओवरऑल मूवमेंट के अंडर बिपिन चंद्र भी स्टार्टिंग में अग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं पीजेंट्स जो थे, किसान लोग जो थे, उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जो है सेक्रीफाइस हुए हैं फॉर द सेक ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। इन द नेम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है पीजेंट्स के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है। इसको बिपिन चंद्र भी जो है वो अग्री करते हैं, ठीक है। इनिशियली उन्होंने इस चीज़ को अग्री करा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये इवन ये भी बिपिन चंद्र ये भी कहते हैं कि जैसे कांग्रेस मूवमेंट स्टार्ट करती थी, मास मूवमेंट्स, ठीक है, गांधी जी ने स्टार्ट की,
तो स्टार्टिंग में उसमें ऐसा कोई एग्रेरियन प्रोग्राम्स नहीं होते थे, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर पीजेंट्स ऐसा उन पे फोकस करते हुए कोई प्रोग्राम्स नहीं होते थे। और कई बार जैसे अगर लैंडलॉर्ड्स हो गए और पीजेंट्स हो गए, ठीक है, उनमें आपस में कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड्स जो हैं, ठीक है, वो रेंट मांग रहे हैं, फॉर आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, तो जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो रेंट मांग रहे हैं 100 रुपीज़, ठीक है, बट जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स जो हैं वो 50 रुपीज़ ही दे सकते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि गांधी जी ने मॉडरेट जो है थोड़ा सा डिमांड को मॉडरेट कर दिया, ठीक है, उन्होंने बोला पीजेंट्स को कि चलो ठीक है आप 100 नहीं तो आप 80 रुपीज़ इनको दे दीजिए, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को भी इतना मनाया, बट वो 50 रुपीज़ तक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है एक मिडल जो है मिडल पोजीशन पे गांधी जी लेके आते थे, मॉडरेट करते थे उनकी डिमांड्स को कि हाँ 50 रुपीज़ तक तो चलो लैंडलॉर्ड्स नहीं जा पाएंगे, आप चलो 80 रुपीज़ तक दे दो, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या होता था कि जो पीजेंट्स की डिमांड्स थी वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं होती थी, ठीक है, बिकॉज गांधी जी को क्या करना होता था, उनको अलग अलग सेक्शंस को एक साथ लेके आना होता था, ठीक है, इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। उनको लैंडलॉर्ड्स को भी लेके आना है, उनको पीजेंट्स को भी लेके आना है, ठीक है, सबको इन्वॉल्व करना है, तो वो एक एक्सट्रीम एंड नहीं ले सकते थे। तो इस चक्कर में कई बार क्या होता था, जब ऐसे कॉन्फ्रंटेशन होती थी बिटवीन पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, तो गांधी जी ट्राई करते थे कि पीजेंट्स की डिमांड को मॉडरेट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपरली पीजेंट्स की जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं होती थी, ठीक है। इवन ये भी बोला गया कि बाद में जब 1937 के टाइम पे जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं, ठीक है, उन्होंने दो कुछ स्टेप्स लिए फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, बट फिर भी इतने ज़्यादा स्ट्रांगली जो है पीजेंट्स की डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आप देखेंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है या एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन पीजेंट्स एंड कांग्रेस, ठीक है। फिर जैसे इन्होंने बोला कि 1940 में दो कांग्रेस ने ट्राई किया टू एबॉलिश ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है, बट फिर वो भी जो है ज़्यादा पीजेंट इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पीजेंट्री को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। इसी बात पे एक और जो हिस्टोरियन है सुमित सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुमित सरकार क्या बोलते हैं अपने एसे द लॉजिक ऑफ गांधी नेशनलिज्म में, वो क्या बोलते हैं कि देखिए ये कांग्रेस जो है वो इतना टाइटली ऑर्गेनाइज्ड था, उनका इतना और मतलब टाइटली ऑर्गेनाइज था, एक पूरा कंट्रोल रहता था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बर्गुआजी क्लास को रिप्रेजेंट करता था, बर्गुआजी क्लास के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट होता था। बट इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स हुए हैं उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस जो थी बेसिकली वो फिट करती थी टू द इंटरेस्ट ऑफ बर्गवासी क्लास, ठीक है। इसी तरह से कपिल कुमार हैं, ठीक है, उन्होंने भी ये बोला कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक्चुअली पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया है बेसिकली टू सिक्योर देयर सपोर्ट, उनकी सपोर्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो सीडीएम विड्रॉ हुआ या फिर एनसीएम विड्रॉ हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर था कि जो पीजेंट्स है वो ज़्यादा वायलेंट नहीं हो जाए, नो रेंट कैंपेन वो लॉन्च कर रहे थे, ठीक है। तो इसी चक्कर में नो रेंट में क्या है कि हम जो है लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो कपिल कुमार बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो सीडीएम विड्रॉ हुआ या एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ ये भी इसी डर से हुआ कि ये नो रेंट कैंपेन जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाए और इससे क्या है लैंडलॉर्ड्स को नुकसान नहीं हो। तो लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को देखते हुए वो क्लेम करते हैं कि कांग्रेस ने ये जो मास मूवमेंट्स थी इनको विड्रॉ किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बेसिकली ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पीजेंट्स के इंटरेस्ट को जो है इग्नोर किया है फॉर द सेक ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनको जो है साइडलाइन कर दिया, ठीक है, और बर्गवाजी क्लास को रिप्रेजेंट किया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे हिस्टोरियंस हैं, फॉर एग्जांपल डीएलओ, ठीक है, डीएलओ ये भी बताते हैं कि बट स्टिल अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें जो विलेज इलाइट क्लास थी, ठीक है, थोड़े जो पीजेंट्स भी जो आप देखेंगे पीजेंट्स भी ऐसा नहीं है ना सब सेम लेवल पे होंगे, ठीक है, कुछ थोड़े रिच पीजेंट्स होंगे, कुछ बिल्कुल जो है जिनके पास कम रिसोर्सेज होंगे, राइट, ठीक है। तो ये क्या बोलते थे कि जो डोमिनेंट पीजेंट्स थे यहाँ पे उन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, वो लीडर
लीडर्स की तरह उन्होंने एक्ट किया और उन्होंने ट्राई किया कि जो लोअर क्लासेस थी विलेजेस में वो भी इन्वॉल्व हों इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली डीएलओ जो है वो बताते हैं रोल ऑफ पीजेंट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं सबाल्टर्न व्यू पे। ठीक है, जैसे अभी देखिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, वो बेसिकली पीजेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि जो पीजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी था इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट इज़ ड्यू टू नेशनलिस्ट लीडर्स, उनकी वजह से था, उन्होंने उनको जो है एक्टिवेट किया, अदरवाइज वो डॉर्मेंट थे। ठीक है, देन मार्क्सिस्ट हमने देखा, मार्क्सिस्ट में क्या था, उन्होंने बोला कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट है, अच्छा एक इम्पैक्ट है ऑन पीजेंट्स। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्रिएट करने में। बट अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी रहा है। ठीक है, बिकॉज कांग्रेस जो है बर्गवाजी क्लास को रिप्रेजेंट करती थी एंड कहीं ना कहीं इस चक्कर में उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिए इंटरेस्ट किसके, पीजेंट्स क्लास के। ठीक है, अब कमिंग टू सबाल्टर्न व्यू। ठीक है, सबाल्टर्निस्ट जो हिस्टोरियंस हैं, फॉर एग्जांपल रंजीत गुहा, शाहिद अमीन, ठीक है, तो ये भी ये बोलते हैं कि कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं था बिटवीन कांग्रेस, नेशनलिज्म एंड पीजेंट्री। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं था यहाँ पे। ठीक है, जो पीजेंट्स की मूवमेंट थी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है, ऐसा नहीं जैसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने इन्वॉल्व किया पीजेंट्स को इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। बट यहाँ पे सबाल्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो पीजेंट मूवमेंट्स थी वो इंडिविजुअली डेवलप हुई हैं, इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कांग्रेस का जो है रिलेशनशिप विद द पीजेंट्री वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इसको अब काउंटर करते हुए मृदुला मुखर्जी क्या बोलती हैं, मृदुला मुखर्जी बोलते हैं कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। ठीक है, अब जैसे रंजीत गुहा हैं वो क्या बोलते हैं कि पीजेंट मूवमेंट्स जो हैं वो खुद से जो है डेवलप हुई हैं, उसमें कांग्रेस का कुछ रोल नहीं रहा, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट हुई है। बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं कि इवन बिफोर जो है कांग्रेस की ये मास मूवमेंट से पहले भी जो है पीजेंट्स एजिटेशंस चलती थी। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट्स जो हैं, पीजेंट लीडर्स जो हैं वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एजिटेशंस करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की वजह से ये पीजेंट मूवमेंट्स डेवलप हुई हैं। बट यहाँ पे मृदुला मुखर्जी क्या बोलते हैं कि यहाँ जो नेशनल मूवमेंट है उसका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इन द डेवलपमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये काउंटर कर रहे हैं सबाल्टर्न स्कूल को। ठीक है, ये सबाल्टर्न स्कूल से बिलोंग नहीं करते, ये उसको काउंटर कर रहे हैं, बेसिकली अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो पीजेंट स्ट्रगल्स थी, ठीक है, वो बेसिकली इमर्ज हुई एज पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल, और यहाँ पे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू इन्वॉल्व द पीजेंट्स इनटू नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, और फिर ये क्या बोलते हैं कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि पीजेंट्स के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया गया, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था। नेशनल मूवमेंट जो थी दैट वाज मल्टी क्लास मूवमेंट, मल्टी क्लास मूवमेंट थी, उसमें अलग अलग क्लासेस इन्वॉल्व थी, और उसका मेन जो मोटिव था दैट वाज टू फाइट इम्पेरियलिज्म, जो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म थी उसको फाइट करना था। तो अब उसमें अलग अलग क्लासेस को यूनाइट किया गया था, इसलिए कहीं ना कहीं जो है एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी सबके साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव था दैट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, उनको फाइट करना था। ठीक है, और इसमें सब क्लासेस इन्वॉल्व थी। ठीक है, एक यूनाइटेड वे में सब क्लासेस को लेके आया गया, इसलिए कहीं ना कहीं जो है पीजेंट्स की जो एडजस्टमेंट्स थी वो हमें कहीं ना कहीं उनकी डिमांड्स की करनी पड़ी। ठीक है, ये जो सारा कुछ जो था दैट वाज ड्यू टू ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट। ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए थी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, राइट। ठीक है, हमें फाइट करना था
अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। तो वो हमारा ओवरऑल रिक्वायरमेंट था, उसमें अलग अलग क्लासेस इन्वॉल्व हुई, इसलिए कहीं ना कहीं जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा पीजेंट की डिमांड्स को। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि पीजेंट्स को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। मृदुला मुखर्जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि पीजेंट्स को बिट्रे किया गया, उनके साथ चीट किया गया या उनके इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया गया। बट जो नेशनल मूवमेंट थी वो किस लिए बनी, मेजर एम क्या था, टू फाइट द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, और उसके चलते कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, एज इट वाज मल्टी क्लास मूवमेंट, अलग अलग क्लासेस थी इसमें, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं मृदुला मुखर्जी अगेंस्ट द सुबॉल्टर्न व्यूज, ठीक है, जो सुबॉल्टर्न हिस्टोरियंस ने बात की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग हिस्टोरियंस जो है, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सुबॉल्टर्न, ठीक है, वो अलग अलग जो है व्यूज रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट्री एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द डिफरेंट व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस, ठीक है, या डिस्कस द व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनलिज्म एंड पीजेंट्री, ठीक है, तो ये आप सारे जो स्कूल्स हैं उनको वहाँ पे मेंशन करेंगे, अलग अलग हिस्टोरियंस को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक रहता है। अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एसोसिएशन ऑफ नेशनल मूवमेंट विद पीजेंट्स इन यूपी एंड बिहार ड्यूरिंग 1920s एंड 30s। बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 1920s और 30s के टाइम पे पीजेंट्स की नेशनल मूवमेंट के साथ किस तरह से एसोसिएशन रही इन द रीजन ऑफ यूपी एंड बिहार, ठीक है। तो ये आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, मैं वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय गाइस।